गजा में भूख से बढ़ती अमवात पर शदीद आलमी दबाव के बायस इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिल होने की इजाज़त मिल गई। मिस्र की रफा क्रॉसिंग से मुतादिद ट्रक गजा में दाखिल हो गए। इसराइल के पैदा करदा कहत के बायस गजा के 22 लाख अफराद खुराक और अद्वियात की किल्लत का शिकार। भूख की शिद्दत से 85 बच्चों समेत 127 अमवात हो चुकी हैं। इसराइल के गजा पर हमले जारी। सुबह से अब तक 19 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। बेबी फार्मूला, खुराक और दवाएं ले जाने वाले कश्ती और अमले को इसराइली फोर्सेस ने अगवा कर लिया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से चीन के सफ़ीर जियांग ज़ाइडोंग की मुलाकात। एहसन इकबाल का कहना है कि आइंदा होने वाले JCC में अहम फैसले मुतवक्की हैं। CPEC के दूसरे मरहले में सनती ताउन, ज़राअत, IT और समाजी तरक्की पर तवज्जो है। पाकिस्तान स्पेस सेंटर के क़याम के मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने के लिए चीन कलीदी किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी मजबूत तरीन ताल्लुकात चाहता है। इन ताल्लुकात को चीन के साथ पाकिस्तान की बरादराना पार्टनरशिप के लेंस से ना देखा जाए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इस्हाक़ डार की न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी अमरीकी कम्यूनिटी से गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने पिछली अमरीकी इंतज़ामिया पर भी वाज़ेह किया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान से राब्ते नहीं किए। मौजूदा अमरीकी इंतज़ामिया पाकिस्तान से बातचीत कर रही है। 9 साल बाद पाकिस्तान और अमरीका के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात हुई है। मार्को रूबियो से इलाक़ाई और आलमी उमूर पर बात हुई। हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों का इजलास कल तलब वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में होगा। इजलास में चीनी की कीमतों के मुआहिदे पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा। मुज़फ़्फ़राबाद में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आवारान में दहशत गर्दों से मुकाबले में शहीद मेजर रब नवाज गिलानी के घर आमद। शहीद के वालिद और अहले खाना से ताज़ियत और दुआए मग़फ़िरत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद मेजर रब नवाज गिलानी के वालिदैन के अज़्म व हौसले को सराहा। रावलपिंडी के थाना पीर वधाई के इलाके में खातून के कत्ल का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। मुकदमे में नामजद मकतूला खातून के दूसरे शौहर उस्मान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। खातून ने मुज़फ़्फ़राबाद में 12 जुलाई को उस्मान से निकाह कर लिया था। उस्मान के वालिद मोहम्मद इलियास का कहना है कि मकतूला ने तहफ़्फ़ुज़ मांगा तो इन्हें अदालत ले गया। मकतूला ने अदालत में उस्मान के साथ मर्जी से निकाह करने का बयान जमा कराया और अपनी जान के खतरे से आगाह किया था। निकाह के 4 दिन बाद 10 लोग उनके घर में असलहा समेत दाखिल हुए और इन्हें जान से मारने की धमकियां दी। मकतूला के घर वाले उसे ये कहकर ले गए कि अब निकाह हो गया है, वो लड़की को रुखसत करेंगे। 2 दिन बाद मालूम हुआ कि लड़की का कत्ल हो गया है। कत्ल का इल्ज़ाम उनके बेटे पर ना आए, इसलिए उन्होंने खुद बेटे को पुलिस के हवाले किया। गोचकी में वीडियो बनाने वाली खातून को जहरीली गोलियां खिलाकर कत्ल किया गया। मकतूला की बहन का FIR में मौक़िफ़। कत्ल का मुकदमा 2 मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज। गुज़श्ता रोज़ गोचकी के इलाके बगुवा में मकतूला की लाश उसके घर से मिली थी। कोयटा से इस्लामाबाद जाने वाले जमात इस्लामी के लॉन्ग मार्च को पुलिस ने मुल्तान की हुदूद में दाखिल होने से रोक दिया। चनाब पुल पर मार्च के शुरका का धरना। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात जारी। सड़क ब्लॉक होने से गाड़ियों की कतारें लग गईं। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर का कहना है कि PTI के एहतजाज से मुतालिक हिकमत अमली का ऐलान 1 अगस्त को किया जाएगा। एहतजाज से मुतालिक पार्टी रहनुमाओं की राय ली जा रही है। पंजाब 5 अगस्त का एहतजाज तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गनापुर कहते हैं कि बानी PTI को तोड़ने वाले खुद टूट जाएंगे। अवाम उनके साथ हैं। बानी PTI के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर हब नदी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 जख्मियों समेत 3 मुनशियात फरोश गिरफ्तार। मुल्ज़िमान का ताल्लुक पुराना गोलीमार के मुनशियात फरोश से है। मुल्ज़िमान से असलहा 4 लाख रुपए और 2 किलो से जायद मुनशियात बरामद।
आलमी बैंक के वफ्द का येलो लाइन BRT मंसूबे और जाम सादिक पुल के करीब जारी तामीराती काम का दौरा। साइट ऑफिस आमद पर सीनियर वजीर शर्जील मेमन की वफ्द को तफसीली ब्रीफिंग। सूबाई वजीर ने कहा कि येलो लाइन BRT में सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें चलें ताकि मंसूबा मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त हो। येलो लाइन शहरियों की नकलो हरकत को बेहतर बनाएगी और मुआशी सरगर्मियों को भी फरोग देगी। वफ्द का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में दिलचस्पी का इजहार। हुकूमत पंजाब का सरगोदा डिवीजन में 72 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला। सेक्रेटरी RTA के मुताबिक पहले मरहले में सरगोदा में 48, खुशाब में 12, मियाँ वाली और भक्कर में 6 बसें चलाई जाएंगी। 14 अगस्त से जदीद इलेक्ट्रिक ग्रीन बस सर्विस का आगाज़ किया जाएगा। ग्रीन बस सर्विस बूढ़े, खुसूसी अफराद और तलबा के लिए मुफ्त होगी। समाजी कारकुन, गुलकार और जिंदगी ट्रस्ट के बानी शहजाद रॉय स्वात के मदरसे में उस्ताद के तशद्दुद से जाँ बहक तालिब इल्म के फरहान के वरसा को इंसाफ दिलाने मैदान में आ गए। वीडियो पैगाम में कहा है कि सेक्शन 89 का कानून जो तालिब इल्मों पर असातिज़ा की तशद्दुद को जवाज़ फराहम करता था वो 2019 में ख़त्म हो चुका। मदरसे में तशद्दुद से फरहान की जान लेने वाले बच नहीं सकते। शहजाद रॉय ने कहा है कि तालिब इल्मों पर तशद्दुद कानूनन जुर्म है। तलबा खामोश रहने के बजाय शिकायत करें। चंद रोज कबल स्वात के इलाके ख्वाजा खेला के मदरसे में उस्ताद के वहशियाना तशद्दुद से 14 साला फरहान जाँ बहक हो गया था। कातिल गिरफ्तार है और कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। पेशावर में नासिर बाग रोड पर पुल का तामीराती काम 2 साल से ज़ायद अरसे से रुका हुआ है। शहरियों को मुश्किलात का सामना धूल, मिट्टी, माहौलियाती आलूदगी का सबब भी बन रही है। हुक्काम का कहना है कि फंड्स की अदम फराहमी के बायस तामीराती काम रुक गया है। हुकूमत ने मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। थाईलैंड ने कंबोडिया से जंगबंदी पर आमादगी जाहिर कर दी। कायम मकाम थाई वज़ीर आज़म ने कहा कि दूसरा फरीक संजीदा नीयत का मुजाहिरा करे तो जंगबंदी पर तैयार हैं। इससे पहले अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने थाईलैंड और कंबोडिया के रहनुमाओं से बात की है और दोनों जंगबंदी पर तैयार हैं। दोनों मुल्क जब जंगबंदी शराइत पूरी करेंगे तो उन्हें अमेरिका से तिजारत के मुआहदे पर बात का मौका दिया जाएगा। ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का जिक्र भी किया। कहा कंबोडिया और थाईलैंड की जंग में बहुत से लोग मर रहे हैं। ये सूरत हाल इन्हें पाकिस्तान और भारत के तनाज़े की याद दिलाती है जिसे उन्होंने कामयाबी से रोका। सलामती काउंसिल में यूक्रेन के मामले पर अमेरिका और चीन के दरमियान सख्त अल्फाज का तबादला। अमेरिका ने चीन पर जोर दिया है कि वो यूक्रेन में रूसी जाहिरियत को बढ़ावा देना बंद करे। चीन का अमेरिका पर इल्ज़ाम तराशी और झगड़ा पैदा करने की कोशिश का इल्ज़ाम। अमेरिका के शहर में तैयारे की लैंडिंग गियर में आग लगने पर मुसाफिरों का हंगामी इंखला। एविएशन हुक्काम के मुताबिक बोइंग 737 के लैंडिंग गियर में मुमकिन खराबी और धुआं उठने पर मुसाफिर और अमले को स्लाइड के जरिए तैयारे से बाहर निकाला गया। फायर डिपार्टमेंट ने मौके पर पहुंचकर आग बुझा दी। हादसा तैयारे की परवाज करने से पहले पेश आया। 173 मुसाफिर और अमले के अरकान सवार थे। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुल्क में पोलियो के 3 नए केसेस सामने आ गए। कौमी इदारे सेहत ने लकी मरवत, शिमाली वजीरिस्तान और उमरकोट से एक नया केस रिपोर्ट होने की तस्दीक कर दी। रवां साल मुल्क में रिपोर्ट पोलियो केसेस की तादाद 17 हो गई। और गवादर में समुद्र में डूबने वाले 6 माहीगीरों में से एक को बचा लिया गया। पाकिस्तान फिशर फोक फोरम के मुताबिक कल एक माहीगीर की और आज 4 माहीगीरों की लाशें मिली हैं।